अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तसव्वुर इकबाल और अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि सबको पता है कि पैसा हर किसी की ज़रूरत होती है और आजकल के दौर के अंदर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरियात बढ़ चुकी हैं, क्योंकि महंगाई का इतना दौर है कि लोगों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। इस हवाले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो एक बेहतरीन प्रोग्राम है, कुछ छोटे से जो माड़े घराने हैं उनको कुछ न कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल हो जाती है। अब जो किस्त आने वाली है उसका बुध को तारीख का ऐलान किया गया है, 20 सितंबर सन 2023 को। तो वो किस्त के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों की किस्त कब आनी है, कितनी आनी है और किन की नहीं आनी, किन को मसाइल का सामना कर सकता है, मसाइल सामने आ सकते हैं, और कितनों को फिंगरप्रिंट का इशू है, कितनों को एटीएम का इशू है, जिलों का इशू है। आज इस वीडियो में मैं हर किस्म की मालूमात आपको पहुंचाऊंगा और आपने मेरी इस मालूमात को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आपका भला हो जाए, किसी का भला हो जाए। क्योंकि हर किस्म के लोग होते हैं जिनमें मसाइल का शिकार होता है। उनमें हो सकता है कोई आप हो, किसी को दूसरे ज़िले का इशू हो, किसी को अपना फिंगरप्रिंट का इशू हो, किसी को 2-3 किस्तों का इकट्ठा इशू हो, किसी के अकाउंट का इशू हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपने ये मेरी वीडियो ज़रूर देखनी है, मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास कफ़ालत प्रोग्राम एक ही प्रोग्राम है, दोनों के नाम अलग-अलग है। इमरान खान के दौर के अंदर इसका नाम एहसास कफ़ालत था, अब बेनज़ीर इन्होंने कर दिया है। तो अब ये किस्त आपको कितनी आ सकती है और बच्चों के तलीमी वज़ाइफ आज साथ आ सकते हैं, तो वो भी आज इसमें डिस्कस होगी और आगे चल के आपको हर किस्म की मालूमात मैं फराहम करता हूँ। मैं शुरू करता हूँ ताकि आपको सारा अंदाज़ा हो जाए। तो सबसे पहले तो बुध वाला दिन, इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं और बुध वाले दिन आपको किस्तें जो इंशाल्लाह ताला आपको दे दी जाएंगी। बुध 20 सितंबर बनता है। इससे पहले 22 की डेट आई थी, हो सकता है 1-2 दिन आगे चला भी जाए, लेकिन 20 वाला दिन अंदाज़ा है, ठीक है। तो इसमें जो दूसरे ज़िलों में ख़वातीन रहती हैं वो ज़्यादा मसाइल का शिकार होती हैं। उनके मसाइल क्या है, जैसे कराची की ख़वातीन पंजाब में, पंजाब की ख़वातीन कराची में रह रही हैं, तो वो ये किस्त कैसे वसूल कर सकती हैं। केपीके के ज़िला में रहने वाली ख़वातीन जो केपीके में रहती हैं वो अल्फलाह बैंक के ज़रिए, जहाँ पे अल्फलाह बैंक के ज़रिए आपको पैसे दिए जाते हैं, जहाँ पे हबीब कनेक्ट नहीं है, अल्फलाह बैंक से बैंक अल्फलाह का एक अल्फा पे जैसे एक रिटेलर इदारा है, तो वो आपको किस्त दिला सकता है अगर आप केपीके से आपका ताल्लुक है और आप केपीके में रहती हैं और आप पंजाब में हिजरत करके आ चुकी हैं। तो आपकी किस्त आ चुकी है, तो पंजाब में अगर आपने किस्त लेनी हो तो वो किस्त आपको दी जाएगी अल्फा पे के ऊपर। ये तो इशू आपका खत्म हो गया। लेकिन हबीब कनेक्ट वाले जो हैं उनकी जो किस्त है वो रिटेलर साहब से ही आपको लेनी पड़ेगी, उसी जिला के अंदर से, जिस जिला में आपका सर्वे हुआ, जिसमें आपने पहली किस्त वसूल की। अगर उस वसूली के बाद आप जिला तब्दील करके कहीं और चली गई हैं और जगह पे आप एटीएम पे पैसे लेती थी, तो ये दूसरी दफा एटीएम मुहैया नहीं होगा, दस्तयाब नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होगा। तो अब एटीएम पे तो आपको मिलेगी नहीं, आपको फिंगरप्रिंट के जरिए ही उस जिले से ही रकम लेनी होगी जिस जिले से आपको पहले रकम वसूल, आपने पहली किस्त वसूल की थी। तो अब वो खवातीन जिनकी 2 किस्तें इकट्ठी, आज पिछली किस्त भी वो वसूल नहीं की थी, ये किस्त भी है, तो प्लीज खुदारा वो ये किस्त दोनों इकट्ठी जिस जिले में भी है, अगर कराची में रहती है तो पंजाब में, तो आके वो किस्त ले लें। ये ना हो कि तीसरी किस्त में फिर आप जांच पड़ताल में चली जाएं और चौथी किस्त फिर आपको नहल कर दिया जाए। अब लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं लगते। फिंगरप्रिंट ना लगने की क्या इश्यूज हैं, ज्यादा काम, शुगर या कोई और बीमारी। अगर आपको इस सिलसिले में कोई ऐसा मसाइल का सामना है तो आपने ये लीमू के साथ, स्पिरिट के साथ, या ये जो ब्लीच क्रीम औरतें लगाती हैं, उस ब्लीच क्रीम के जरिए आप ये 10 मिनट अपने जो उंगलियों के पोटे हैं, जिसको टिप्स भी बोला जाता है, इस पे लगा के फिर वॉश करके फिर जाके लगाएं, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपका पैसे लग जाएंगे। आप दूसरी आपने क्या करनी है कि एक मशीन के ऊपर
एक डिवाइस के ऊपर एक दिन में आपने 8 दफा एक डिवाइस के ऊपर लगानी है और दूसरी डिवाइस के ऊपर भी आप 8 दफा फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं, यानी कि टोटल 16 दफा। 17 दफा अगर लगाएंगे तो आपका कोड लग जाएगा, जिसको 938 का कोड बोला जाता है, और फिर आप उसको खुलवाने के लिए आपको दफ्तर जाना पड़ेगा, फिर 1 महीना लग जाएगा उस कोड खुलने हुए। तो कोशिश करें, अगर दुकानदार आपका बार बार फिंगरप्रिंट लगा रहा है तो वो आपका नहीं लग रहा, तो 8वीं बार से ज्यादा आपने एक डिवाइस के ऊपर फिंगरप्रिंट नहीं लगाना। ये आपको मैं आपको बता, ये नो कि आप लगाएं फिर आपको 938 का कोड लग जाए। तो ये चीजें थी। अब किस्त आनी कितनी है, क्या बच्चों के वजीफे भी आने हैं? तो मैं आपको वो बताता हूँ कि जो बच्चे के वजीफे हैं वो 500-500 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। वो अगर पहले बच्चे का जो था वो 1500 था प्राइमरी वाले का, और बच्ची का 2000 था, तो अब बच्ची का 2500 हो गया और बच्चे का हो गया 2000। ऐसे ही 6ठी से मैट्रिक तक के बच्ची और बच्चों का पहले था बच्ची का 3000, अब बच्ची का 3500 और बच्चे का जो है वो 3000 कर दिया है। ऐसे ही जो फर्स्ट और सेकंड ईयर की तलबा और तलबात थे, उनका पहले 4000 लड़कियों का आता था, अब 4500 आएगा, और लड़कों का जो था पहले 3500 आता था, अब 4000 आएगा। तो ये बढ़ाए गए हैं तलीमी वज़ाइफ। तो 70% हाजिरी पूरी होनी चाहिए उनकी। हाजिरी पूरी होने के बाद फिर आप लोगों को ये जो है 70% हाजिरी के बाद आपको वजीफा जारी किया जाता है। और जिन स्कूलों के अंदर बच्चों के वो टीमें आके वेरीफाई कर जाती हैं, तो उन्हीं बच्चों का जो होता है वजीफा आता है। जिन बच्चों की वेरिफिकेशन नहीं होती या स्कूल के अंदर वेरिफिकेशन टीम नहीं आती, तो फिर उस स्कूल का फिर ये तलीमी वज़ाइफ नहीं आते। और मैं पूरी उम्मीद है कि ये वजीफे इस किस्त के साथ ज़रूर आएंगे। छुट्टियां थी, शायद आगे पीछे हो भी जाए, क्योंकि उस पर हाजिरी का भी इशूज़ होता है। 3 महीने की जो गर्मियों की छुट्टियां थी, तो अगर ऐसा कोई इशूज़ हो तो आप अपने जो है करीबी एहसास के दफ्तर में जाके आप मालूमात ले सकते हैं। कोई कंप्लेन हो तो कंप्लेन करवा सकते हैं। पैसे आपके गवर्नमेंट पूरे देती है, आप पैसों की कटौती करवाएंगे तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी, किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो ये सारे मालूमात थी जो मैंने आपको दी है। अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू मेरा काम है, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और इस इन्फॉर्मेशन देने का मेरा एक ही मकसद है, वो है फलाह इंसानियत, इंसानियत की खिदमत। तो आप अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इसको आपने लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। मैं उस वक्त तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। रब रखा, फ़ी अमान अल्लाह।